दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग द प्लूरल नाउन्स इज बाय एडिंग एस। देखो सबसे मतलब कॉमन वे जो होता है, यानी मोस्टली हम जो नाउन्स को प्लूरल करते हैं वो एस से प्लूरल करते हैं। जैसे बुक को हमने बुक से एस लगाया तो प्लूरल हो गया। देखो कार के लास्ट में हमने एस लगाया तो प्लूरल हो गया। चेयर है, चेयर्स हो गया। तो ये एस जो लगाने से नाउन जो वो प्लूरल होता है। देखो वर्ब जो है ना, वर्ब मैंने आपने सुना होगा, एक दो दिन पहले हम बात कर रहे थे कि जो वर्ब के आखिर में आपको एस नजर आए तो वो वर्ब सिंगुलर होता है। देखो ना, इज ए तो आई एस, देखो इज मतलब एस आया तो देखो ये वर्ब सिंगुलर है। वोज ए देखो तो एस आखिर में आ गया तो ये वर्ब सिंगुलर हो गया। हेज ए देखो लास्ट में एस आया तो वर्ब सिंगुलर हो गया। यहाँ डज ए देखो एस आ रहा है। तो जो वर्ब्स हैं उनके आखिर में अगर एस आप इस्तेमाल करते हो तो वो सिंगुलर हो जाते हैं। नाउन्स के आखिर में अगर एस आ रहा है प्लूरल शो करते हैं। अब मतलब ये मोस्टली ऐसा होता है, ऑलवेज नहीं है। अब ऑलवेज मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम, डिजीजेस के नाम, स्पोर्ट्स के नाम, कंट्रीज के नाम, उनके नामों में भी आपको या कोई देखो ना प्रॉपर नाउन होता है, हारिस हो गया, वारिस हो गया, अब इनके आखिर में भी एस आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो भी प्लूरल हो गए। एस लगा क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने कहा है। मैं कॉमन नाउन देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉमन नाउन जो होते हैं उनको प्लूरल करने के लिए हम उनके लास्ट में एस लगाते हैं। अब ऐसे तो फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, देखो एस लगा हुआ है। एथलेटिक्स पढ़ा है, ठीक है ना, डायबिटीज पढ़ा है, तो या आप देखें मीजिल्स पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि ये नाउन्स जो हमारे प्लूरल है, ये तो इनकी स्पेलिंग है, इन वर्ड्स का फॉर्म है, इनका इनकी जो स्ट्रक्चर है स्पेल वाली, तो वो उनकी स्पेल है। जैसे हमने चार्ल्स, देखो चार्ल्स आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो चार्ल्स भी मतलब नाम है, अब ये नहीं है कि प्लूरल है। तो जो कॉमन नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर होता है और उनका प्लूरल, जो नाउन जिनका सिंगुलर होगा ना बेटा वो प्लूरल भी हो जाएंगे। तो ये बुक के, तो ये वन बुक हुआ, इसका मतलब बुक्स, फिर 2 3 4 5 बुक्स हो गया। ये वन कार हो गया, इसका मतलब 2 3 4 5 कार्स हो गए। तो बहुत आसान है, एस लगाने से नाउन्स प्लूरल होते हैं और प्लूरल कैरी करते हैं। ये तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको मतलब बताते जाते हैं। उसके बाद स्लाइड नंबर 2 है, ये बहुत आसान है बेटा, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस आपको करवाता हूं, देखना। सेकंड है हमारे पास, सेकंड देखो ये पेज नंबर 3 में आया है। अच्छा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वी मेक द प्लूरल्स ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई टू आई एस। माना वो नाउन्स जिनके आखिर में वाई आता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं ना, ठीक है ना, जैसे 5 वोवेल लेटर्स हुए, उनको छोड़कर जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, अगर वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, देखो बी आया, इधर डी आया, इधर आर आया, इधर टी आया, तो वाई को हटाकर और ईएस से प्लूरल करते हैं, ठीक है ना। वाई की जगह पर आई आएगा और फिर ईएस से प्लूरल हो जाएगा। देखो बेबी है तो बेबीज हो गया, लेडी है तो लेडीज हो गया, लोरी है तो लोरीज हो गया, सिटी है तो सिटीज। देखो तो मैंने 2 2 3 3 4 4 जो है वो कॉमन एग्जांपल्स रखे हैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि अगर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग यानी इस तरीके से हो जो ऊपर जैसे हेडिंग में दिया हुआ है कि कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ जाए, तो देखो ये बी कॉन्सोनेंट है, डी उसके बाद वाई, जब उसको प्लूरल में आप चेंज करेंगे तो वाई चेंज हो जाएगा और वाई के बाद प्लूरल के लिए ईएस आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा तरीका है नाउन्स को प्लूरल करने का। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे। बेटा नंबर 3 पे हम आते हैं, यानी देखो अब वाई से पहले क्या कहता है, वाई से पहले वो भी यानी लेटर आ जाए, ठीक है, कॉन्सोनेंट नाउन, वाई से पहले क्या आ जाए, वो भी लेटर अगर आ जाए, जैसे आप देखो हॉलीडे लिखा हुआ है तो वाई से पहले ये वो भी लेटर है, वाई से पहले ई है, देखो वो भी लेटर है, वाई से पहले है या वाई से पहले ओ है, देखो तो ये वो भी लेटर्स हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप का वाई चेंज नहीं होगा, वाई सेम रहेगा और सिर्फ एस से आप प्लूरल करेंगे। हॉलीडे हॉलीडेज, देखो एस हमने लगा लिया। मंकी हमने देखो मंकीज एस लगा लिया।
प्ले माना एक ड्रामा वगैरह जो प्ले, ये नाउन है, ठीक है। तो देखो प्लेज एस हमने लगा लिया। बॉय, देखो बॉयज, तो ये साइड प्लूरल हो गई एस लगाने से। कब एस लगेगा? जब वाई से पहले क्या हो, वोवेल लेटर्स होंगे नाउन्स में, तो सिर्फ आप एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है और ये आप खुद आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इन पे हम एमसीक्यूज करते हैं या इन पे हम आपसे एरर्स पूछते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक हमारी क्लासें, मतलब 12 से फिजिकल क्लासें हैं, उससे पहले हम जो है बेसिक चीजों को काफी यानी कवर कर ले, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है देखो प्लूरल करने का तरीका देखो, ये है बेटा, यानी इसमें ऊपर कॉन्सेप्ट देखो दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक लाइन है, ये काफी है बस। ये तो एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है कि ये जो नाउन्स हो उनके लास्ट में ईएस ऐड करो टू सिंगुलर वर्ड्स आफ्टर दीज लेटर्स। माना अगर ऐसे लेटर्स आ रहे हैं, एस आ रहा है, जेड आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, अगर ऐसे लेटर्स आ रहे हो लास्ट में किसी भी नाउन के लास्ट में, तो आप ईएस लगाकर उनके आखिर में उनको प्लूरल कर दो, ठीक है। जैसे फोक्स से देखो, फोक्सेस सब में ईएस से देखो, सब में ईएस लगा हुआ है। और लेटर्स कौन से, इधर लेटर देखते जाओ, आपको खुद को नजर आ रहा है कि देखो प्लूरल किस तरीके से हो रहा है। मैचेस देखो ईएस लगा लिया, क्विज देखो क्विजेस हो गया, वॉच देखो, डिश देखो, ये जो भी होंगे तो आप देखो क्योंकि लास्ट में ये वाले लेटर्स आ रहे हैं तो हमने प्लूरल ईएस से कर लिया। तो ये ऊपर देखो ब्लैक जो पट्टी है इसमें यानी इन सब का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम प्लूरल की थोड़ी सी स्ट्रक्चर दें, उनको समझ लें। उसके बाद जो वो हम फिर ये देखो बेटा, अब इनमें माना एफ वाले जिन वर्ड्स के लास्ट में ना एफ आता है, अब कुछ तो एफ वाले ऐसे नाउन्स हैं, तकरीबन 10-12 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आखिर में एफ आता है तो प्लूरल हम उनको वीएस से कर देते हैं। बेटा कुछ एफ वाले ऐसे नाउन्स हैं, जैसे आप देखो लाइफ होता है तो वो लाइव्स हो जाता है, लोफ होता है तो लोव्स हो जाता है, लीफ होता है तो लीव्स हो जाता है, हाफ होता है, ये वो नहीं है, ये वो नाउन्स है। देखो कुछ एक्सेप्शन देखो, इनको प्लूरल हम एस से करते हैं, जैसे बिलीफ है तो बिलीव्स हो जाएगा एस, देखो चीफ है तो चीफ्स, क्लिफ है तो देखो क्लिफ्स, रूफ है देखो रूफ्स, सेफ है सेफ्स। ये इनका एफ देखो वीएस में चेंज नहीं हुआ है, और वीएस वाले भी हैं, वीएस वाले भी हैं, लीफ होता है, काफ होता है, लाइफ होता है, शेल्फ होता है, ठीक है, लोफ होता है, तो बेटा वो वीएस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन इनमें देखो सिर्फ एस का एस सेम रहता है, इनमें हमने मतलब वीएस वाली जो है वो चेंज नहीं की है, वीएस वाली कोई भी चेंज इनके अंदर नहीं की है, ये हाँ। अच्छा, ये जो इनमें ये दोनों आपके सही है। इधर देखो बेटा, अब ये जीटी में मैं रखूंगा, आपको दे रहा हूं जीटी में, माना मैं आपको दूंगा किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन इनका बना के, डबल प्लूरल फॉर्म्स बाय एडिंग एस एंड वीएस। अब ये देखो मतलब एस लगाएंगे इनके साथ तो भी सही है, लास्ट में वीएस से करेंगे प्लूरल तो भी सही है, डोफ डोब्स भी सही है, डॉब्स भी सही है, हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स भी सही है, हैंडकरचीफ्स भी सही है, हूफ है हूफ्स एस लगाने तो भी सही है, हूफ्स देखो वीएस लगा रहे तो भी सही है, स्कार्फ स्कार्फ्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है, वॉफ वॉफ्स भी होता है, वॉब्स भी होता है। तो बेटा देखो इनमें हम प्लूरल जो इन अल्फाजों का है वो दो तरीकों से करते हैं, यानी एस अकेला लगाएंगे तो भी प्लूरल हो जाएगा और वी एस लगाएंगे तो भी प्लूरल हो जाएगा, मतलब डबल तौर पे आप जो इनको प्लूरल कर सकते हैं। अच्छा अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया लास्ट वाला हमारा, हाँ ये लास्ट है। देखो इसमें ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आखिर में अगर एफ आता है तो वो प्लूरल हम वी एस से करते हैं। अब जैसे देखो आप काफ हो गया तो प्लूरल काफ्स हो गया वीएस, एल्फ हो गया एल्फ्स हो गया, हाफ है हाफ्स हो गया, नाइफ है तो नाइफ्स हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शन है देखो प्लूरल की, माना एक एक सेम एफ लास्ट में आ रहा है, कहीं पे एस कैरी कर रहा है, कहीं पे एस और वीएस दोनों कैरी कर रहा है, कहीं पे देखो वीएस में चेंज हो रहा है। तो ये अल्फाज आपको याद करने पड़ेंगे। नाइफ है देखो नाइफ्स हो गया, लाइफ है तो लाइफ्स हो गया, इसमें लोफ भी आता है, इसमें हाफ भी आता है, इसमें ये नहीं काफ भी वर्ड आता है। तो ये अल्फाज जो है ना इनको ज़हन में रखना, ये वीएस से हम प्लूरल करेंगे। तो बेटा ये मैंने आपको अब यानी प्लूरल वाले फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए,
ठीक है ना। अब देखो इधर हम आते हैं इन स्ट्रक्चर्स पे, जो वो बात करने आते हैं, इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करने आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए कि प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, प्लूरल नाउन्स जो होते हैं देखो उनको प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। सेकेंडली हम यानी डिटर्मिनर जो होता है, प्लूरल डिटर्मिनर, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, वो हम तब लगाते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ जब आप उनको स्पेसिफाई करते हो। अदरवाइज प्लूरल नाउन्स बगैर डिटर्मिनर्स के भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप देखें, हम इधर वापस आकर आपको मतलब पूछते हैं, शायद पेज नंबर 1 पे था, जो देखो तो मैंने दोनों को साथ रखा है कंपैरिजन के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स दोनों, टाइम बचाने के लिए। पहले ही मैंने देखो ये नहीं, हमने इनको, हाँ देखो, तो पहले हमने यानी दोनों सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का जो फंक्शन है या दोनों का जो मतलब यूज है वो हमने इधर रख लिया है। तो बेटा देखो इधर लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन डैश रेडी फॉर स्कूल, ठीक है ना, द चिल्ड्रेन डैश रेडी फॉर स्कूल। अब हम नाउन का जो फंक्शन या यूज पढ़ रहे हैं, अब आप इस पे भी ध्यान दे दो, देखो ये ध्यान दे दो, और फिर ये देखो कि कौन सा नाउन है। अभी हमने देखो आपको जल्दी जल्दी से प्लूरल फॉर्म्स बता दिए ताकि हमें थोड़ा पता हो कि किस तरीके से इनकी प्लूरल फॉर्म्स जो वो बन रही है। बेटा अब देखो चिल्ड्रेन, मुझे बताओ ये जो चिल्ड्रेन है इधर जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? ये क्या कोई वर्ब वगैरह कैरी करेगा या नहीं? जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब कैरी करेगा, और हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा इरेगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। और दूसरी बात आप पूछेंगे सर फिर आपने ये डेफिनेट आर्टिकल इधर द लगा लिया डिटर्मिनर के तौर पर, ये क्यों? बेटा इसीलिए क्योंकि हम मतलब उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो रेडी हो रहे हैं, माना हमें पता है उन बच्चों का, माना जो रेडी हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जिनके बारे में आपको पता होता है उनसे उनसे पहले या उनके साथ आप डिटर्मिनर लगाएंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक है। तो अब ये तो प्लूरल नाउन हुआ और हमें उनके बारे में पता है, तो यानी हमें पता है कि वो मतलब नोन है। जब भी कोई नाउन नोन हो जाए, आपको पता पड़े किसी नाउन के बारे में, तो उसको आप स्पेसिफाई करेंगे। इसीलिए हमने देखो इसके साथ ये इस्तेमाल कर लिया। चलो देखो द चिल्ड्रेन डैश रेडी फॉर स्कूल। अब ऑप्शन ए दिया हुआ है गेटिंग, बी ऑप्शन दिया हुआ है गेट्स, सी ऑप्शन लिखा हुआ है इज गेटिंग, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आर गेटिंग। बेटा देखो तो प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा, तो हमारा डी ऑप्शन जो है लास्ट वो सही है। अब ये क्यों गलत हुआ गेटिंग? बेटा गेटिंग क्यों गलत हुआ? इसीलिए क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, कंटिन्यूस फॉर्म में देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इधर हमें हमें वर्ब देना चाहिए। ये गेटिंग जो है ना, इसे पार्टिसिपल नहीं बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल की जरूरत होगी। अगर आप कंटिन्यूस टेंस करते हो तो उसके साथ बी का वर्ब लिखना पड़ेगा, इज या आर या सब्जेक्ट के साथ जैसा सब्जेक्ट होगा। तो ना होने की वजह से ये सिंगुलर वर्ब हो गया, देखो एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब हो गया, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। उसके बाद बेटा हम आते हैं सेकंड पे। देखो सेकंड है द केक डैश डिलीशियस, ठीक है ना, द केक डैश डिलीशियस। अब स्मेलिंग पढ़ा है, स्मेल पढ़ा है, स्मेल्स पढ़ा है, ऑल ऑफ देम पढ़ा है। पहले में देखना है कि भाई द केक क्या है। देखो केक जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पर इधर बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, सिंगुलर के तौर पर बिहेव कर रहा है, और फिर हमने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए क्योंकि हम उस केक की बात कर रहे हैं जो डिलीशियस है, जिसका हमें पता है, ठीक है ना, जो केक स्मेल कर रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको, स्पेसिफिक का यूज अभी बता दिया कि जब भी किसी भी नाउन के बारे में आपको पता पड़ रहा है तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द या कोई ना कोई दूसरा स्पेसिफिक मतलब डिटर्मिनर लगा सकते हैं। तो बेटा ये नहीं लगेगा स्मेलिंग, क्योंकि स्मेलिंग तो हम ऐसा करें ना भाई, आई एम स्मेलिंग, यू आर स्मेलिंग लाइक दैट, कोई हम बी का वर्ब वगैरह लगा कर करें, तो ऐसा कुछ देखो इधर नहीं आ रहा है। सिंगुलर होने की वजह से देखो सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखना पड़ेगा, तो सिंगुलर वर्ब ये हुआ नहीं है, प्लूरल पड़ा है, क्योंकि जब तक वर्ब के आखिर में एस ऐड नहीं करेंगे तो वो वर्ब आपका सिंगुलर नहीं होता। सी ऑप्शन देखो इसके अंदर बेटा करेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन इसीलिए करेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने इस वर्ब के साथ एस लगाकर जैसा नाउन है वैसा इस वर्ब को कर दिया।
नाउन भी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। अब दोनों की मैचिंग हो गई और ये देखो करेक्ट हो गया, और डी ऑप्शन तो इधर नहीं हो रहा है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द माइस डैश द चीज। बेटा देखो द माइस, अब हमें पता होना चाहिए, कभी कभी देखो कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स होते हैं, उनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जो है डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। हमें तो मतलब हमने अभी जो डिस्कस किया, आपको कुछ स्लाइड्स में मैंने बताया, वो क्या था बेटा, वो देखो यानी वो मतलब रेगुलर तरीके पे जो नाउन चेंज हो रहे थे सिंगुलर से प्लूरल, मैंने वो बता दिया। लेकिन अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेलिंग चेंजिंग से सिंगुलर और प्लूरल जो वो चेंज हो जाते हैं। अब आप खुद देखो, टुथ है जैसे, तो टुथ का प्लूरल कैसे हो जाता है, टीथ देखो होता है। फुट का देखो फीट हो जाता है, तो हम एस वगैरह तो नहीं लगा रहे, ठीक है ना। गूज है जैसे, आप देखो गीज उसका प्लूरल हो जाता है। ओक से देखो ऑक्सिन हो जाता है, ठीक है प्लूरल। मैन देखो, वुमन देखो, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स ऐसे काफी आपको मिलेंगे जो इरेगुलर नाउन्स होते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये माइस क्या है। अगर नाउन का पता होगा ना तो ही आप सही वर्ब लगा सकेंगे। अगर आपको नाउन का पता नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा वर्ब हम इस्तेमाल करें। तो बेटा देखो, ये प्लूरल नाउन है, माइस प्लूरल नाउन है, और इसका सिंगुलर है माउस, ठीक है ना, माउस है। तो अब माइस डैश द चीज, तो बेटा इसके अंदर अब आप प्लूरल वर्ब देखें, तो आप देखेंगे सर यहाँ पर तो कंफ्यूजन है इस सेंटेंस के अंदर। एक प्लूरल वर्ब आपने ये दे दिया सी वाला, और दूसरा देखो आपने प्लूरल वर्ब ए का दे दिया। दो प्लूरल वर्ब देखो आपने लगा लिए, तो यहाँ पर तो एरर हो रही है, पता नहीं है, मतलब दो जो वो हो गए, अब इनमें से पता नहीं कौन सा सही है। बेटा देखो मीनिंग निकालो, सेंस देखो, जो वर्ब सेंस दे रहा है वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जो वर्ब सेंस का है ना, आप देखो सेंस कौन सा दे रहा है कि माइस ने जो है ना चीज खाई है, माइस ने जो है वो चीज खाई है, तो खाई है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ये द माइस हैव ईटन द चीज। बाकी देखो द माइस आर ईटन, अगर हम ये लगाते हैं ना तो इसका मतलब ये हुआ कि माइस खुद जो है ना को किसी ने जो है ना खा लिया। तो अगर ये लगाते हैं देखो बिल्कुल मीनिंग उल्टी हो जाती है, अजीब मीनिंग आ जाती है, तो ये मीनिंग ही नहीं देता। अगर ये लगाते हैं तो माइस आर ईटन, इसका मतलब somebody या समथिंग एल्स हैज ईटन द माइस, ये मीनिंग आ जाएगी। तो मतलब माइस ने ये चीज खाई है, तो उसमें ये मीनिंग आ रही है परफेक्ट में, समझे। और ये देखो यानी सिंगुलर हो गया तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से हो गया। अच्छा फिर हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में भी देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम बेटा प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको मतलब चंद यानी स्लाइड्स के थ्रू आपको बताया कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स कैसे होते हैं, और अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इनका यूजेस, ताकि आपकी हर बात क्लियर हो जाए। अब लिखा हुआ है इसमें देखो, द बुक्स वी बॉट डैश वेरी एक्सपेंसिव, द बुक्स। तो एक बात जहन में रखें, एक बात इधर जहन में रखें, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, कि आप ये बात जहन में रखें, जो मैं चीजें आपको कंट्रास्ट में पढ़ाता हूं वो जहन में रखें, और मैं उनको टच भी करूंगा, उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, उनके बारे में बार बार आपको बताऊंगा। वो ये कि मैंने कहा था कि प्लूरल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स लगाना जरूरी नहीं है, वो बगैर डिटर्मिनर्स के भी इस्तेमाल होंगे तो भी करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने इधर प्लूरल नाउन्स के यूज में ये बार बार हर सेंटेंस में ऑब्जर्व किया होगा कि देखो हर नाउन के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल या कोई दूसरा जो है वो डिटर्मिनर प्लूरल नाउन के साथ लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्यों आपका क्वेश्चन है बेटा, ये इसीलिए क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि ये नाउन स्पेसिफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी जो भी नाउन हो, नाउन का जो भी टाइप होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, अनकाउंटेबल होगा, जैसा भी होगा, अगर वो स्पेसिफिक होगा, अगर वो डेफिनेट होगा, अगर उसका किसी न किसी तरीके से रिलेशन किसी न किसी के साथ हो रहा होगा, उसके लिए कोई दूसरा क्लोज जो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो उस नाउन को हम स्पेसिफाई करेंगे, डेफिनेट करेंगे। खास तौर पर उनको स्पेसिफिक या डेफिनेट, फिर हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाकर करेंगे। तो इसीलिए आपको हर नाउन से पहले देखो ये जो आर्टिकल नजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये नाउन जो है वो स्पेसिफिक है। अब आप देखो कैसे हो रहा है, द बुक्स वी बॉट। अब ये जो क्लोज है बेटा, ये क्लोज है, देखो ये
मना क्लोज जो है इस नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, यानी वो किताबें जो हमने खरीदी। तो हम आम बुक्स की बात नहीं कर रहे, हम सब किताबों की बात नहीं कर रहे, हम ऑल बुक्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? उन बुक्स की बात कर रहे हैं जो हमने खरीदी। तो जब हमने खरीदी तो हम स्पेसिफिक हो गए, हम डेफिनेट हो गए, हम पर्टिकुलर हो गए। इनकी वजह से देखो हम आर्टिकल लगा रहे हैं, क्योंकि हम तमाम बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो हमने खरीदी। तो जब ऐसा सेंस, ऐसा मतलब जब निकले तो हम उसको क्या बोलेंगे? देखो आपको नींद आ रही है, ऐसा ना करो प्लीज, ठीक है ना? तब देखो हम डिटर्मिनर इस्तेमाल करते हैं या डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। द बुक्स वी बॉट डैश वेरी एक्सपेंसिव। अब हम आते हैं भाई वर्ब कौन सा लगाएं। अब आप देखो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना बेटा? तो देखो ये एक सब्जेक्ट, आप इसमें दो सब्जेक्ट पढ़े, एक सब्जेक्ट ये हुआ, इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया ये, ठीक है, मतलब इसकी कोटा पूरी, यानी ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इनकी कोटा पूरी, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास देखो एक सब्जेक्ट हमारा ये पढ़ा है, ये सब्जेक्ट पढ़ा है। अब कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे, इधर देखेंगे कि हम कौन सा वर्ब लगाएं। अब देखो वॉज एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है काटो, ठीक है ना? देखो एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है हटाओ, ठीक है। और फिर ये भी देखो मसला अब ये हो गया इसका और इसका। अब ये दोनों प्लूरल वर्ब्स इधर आ गए, क्या करें बेटा? देखो जब भी एडजेक्टिव होगा ना, तो हम एडजेक्टिव के साथ बी का वर्ब लगाएंगे, बी का वर्ब। जब भी एडजेक्टिव की हम बात करेंगे तो बी का वर्ब लगाएंगे। देखो ना ये एडजेक्टिव है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जब पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव से पहले बी का वर्ब लगेगा, हैव और हैज का वर्ब नहीं लगेगा। हाँ नाउन आएगा तो अलग बात है, लेकिन अगर देखो ना मिसाल के तौर पर मैं बोलूं यू डैश गुड, ठीक है ना, यू डैश गुड, या यू डैश नाइस, या यू डैश इंटेलिजेंट, राइट, या यू डैश बोल्ड। तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं? इधर एक में आपको दूं हैव इधर दे रहा हूं और दूसरा में ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ वर्ब समझाने के लिए। दूसरा में दे रहा हूं इधर आर। बताओ अब कौन सा करेक्ट होगा? यू हैव गुड या यू आर गुड? सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से आपने देखो बी का वर्ब, इसको बी का वर्ब कहेंगे, तो वो हम लगाएंगे, उससे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये नहीं है बात सिर्फ कि प्लूरल जैसा भी हो वो मीनिंग दे ना दे और हम लगा ले, नहीं, मीनिंग देखेंगे, सेंस देखेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके साथ कौन सा वर्ब लग रहा है। तो ये नहीं लगेगा और बी का वर्ब है तो बी के वर्ब वाला ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, बहुत आसान है, आपने तो कर लिया है, आपकी बात कौन करे? हमें तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको और आपके टैलेंट को देखते हैं तो वाकई हमने कभी ऐसी बैच पढ़ाई नहीं कि इतनी जबरदस्त बैच जो इस बार यानी एंट्री की प्रेप के लिए आई है। अच्छा फिर देखो द लेटेस्ट यू पोस्टेड डैश रॉन्गली एड्रेस्ड। जो लेटर्स आपने पोस्ट किए वो मतलब गलत एड्रेस पे चले गए। तो बेटा देखो ये दोनों हो गए, सब्जेक्ट इसको मिला और प्लस वर्ब देखो इसको मिला, ये कोटा इसकी पूरी हो गई। हमारे पास एक सब्जेक्ट बच गया ये वाला, ठीक है। लेटेस्ट यू पोस्टेड, अब वो भी स्पेसिफिक माना वो खत जो आपने पोस्ट किए। तो अब इसका वर्ब इधर आकर हम देखते हैं कि भाई कौन सा वर्ब इधर सूटेबल होगा। तो बेटा देखो ए में वॉज पड़ा है, बी में वर्ब पड़ा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो प्लूरल है तो बी सेकंड देखो आपने इसका लगा लिया। द लेटर्स यू पोस्टेड वर रॉन्गली एड्रेस्ड, ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, द वुमन दे वर मीटिंग हैव टेलीफोन टू से शी कांट कम। तो अब हम एरर हम देखो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एरर हम देख रहे हैं कि एरर नाउन में एरर है या वर्ब में एरर है, ठीक है ना। ये एरर डिटेक्शन का सेंटेंस देखो आता है, वो हमें देखना है। बेटा देखो द वुमन दे वर मीटिंग हैव टेलीफोन टू से शी कांट कम। तो आप देखें द वुमन, ये हमारा देखो ये तो मिल गया इसको, ठीक है बेटा ये तो मिल गया, यानी ये सब्जेक्ट है दे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, इसको वर्ब मतलब वर्ब भी मिल गया, यानी इसकी कोटा पूरी हो गई, बिल्कुल सही हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। मीटिंग हैव टेलीफोन, ये हैव किसके लिए आया है? अब ये डिटेक्ट करना है हमें, इसमें क्वेश्चन आता है कि डिटेक्ट एरर। तो अब हमें डिटेक्ट करना, भाई यहाँ पर हैव आया है तो हैव हमारा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट बाकी रहा है कि हैव जो लगा है, तो ये सब्जेक्ट पड़ा है ये इधर,
ठीक है ना बेटा, ये सब्जेक्ट पढ़ा है। अब ये वुमन है, ये तो सिंगुलर है, यानी ये तो आपका नाउन कौन सा है, एससीएन है, तो एससीएन तो प्लूरल वर्ब कैरी नहीं करता, ठीक है। तो हम इस सब्जेक्ट को लेकर आते हैं इधर, इधर देखो है हो गया, तो गलती है। अब गलती है तो इधर तो हमने अंडरलाइन किया नहीं है, अभी किया इसको लिखना समझाने के लिए। तो यहाँ पर सी जो है ना गलत है, यानी क्या होना चाहिए, द वुमेन दे वर मीटिंग हेज टेलीफोन। बेटा अगर करेक्शन होनी चाहिए ना, तो करेक्शन में क्या होगा, हेज टेलीफोन, ये होगा तब ये दुरुस्त होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमें इधर वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा। अच्छा उसके बाद हम आते हैं लास्ट पे आते हैं, देखो मेरी एंड पीटर द कपल आई मेट लास्ट वीक इज इनवाइटेड अस टू डिनर, ठीक है। मेरी एंड कपल, द मेरी एंड पीटर द कपल आई मेट। अब आप मतलब हल इस तरीके से करो, ठीक है ना। जैसे ये सब्जेक्ट वर्ब है बेटा, ये सब्जेक्ट वर्ब है, देखो सब्जेक्ट वर्ब है, तो आपने इसको दे दिया, ये कोटा पूरी हो गई, ये खत्म। अब आपके पास वर्ब बाकी पड़ा है, देखो जब तक वर्ब अकेला खाली पड़ा है तो उसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, यानी वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है। ये इन दोनों की देखो दोनों का देखो एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है, पेयर होता है। तो आपने इधर वर्ब दे दिया और इधर सब्जेक्ट देखते हैं कोई पढ़ा है या नहीं, तो क्या ये सब्जेक्ट पढ़ा है, मेरी पढ़ा है, देखो मेरी इज इनवाइटेड, इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, यानी मेरी देखो हमने मेरी पढ़ा है ना बेटा, अगर मेरी एक है तो हेज भी हमने दे दिया एक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, सही है। या देखो क्या मेरी एंड पीटर ये दोनों मतलब सब्जेक्ट है, क्या करें बेटा, शाबाश बताएं, क्या इसका सब्जेक्ट प्लूरल है या इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरी एंड पीटर। बेटा देखो मेरी एंड पीटर ये दोनों सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी मेरी भी जो है वो सब्जेक्ट में है और पीटर भी देखो सब्जेक्ट में, ये दोनों वर्ड सब्जेक्ट में आ गए, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया, तो हमें वर्ब भी इधर प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी एंड पीटर द कपल ये दोनों हैं, ठीक है, तो मेरी एंड पीटर के साथ लगेगा, ठीक है, मेरी एंड पीटर के साथ लगेगा। द कपल आई मेट लास्ट वीक हैव इनवाइटेड, यहां पर देखो सी बेटा गलत, सी गलत है, तो ये क्या होगा, हैव होगा, हैव इनवाइटेड अस टू डिनर। देखो ये वाला ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है, तो ये आपने देख लिया। अभी इधर आपने कॉमन एक देखा होगा इन दोनों के अंदर कि भाई डेफिनेट आर्टिकल या डिटर्मिनर हम प्लूरल के साथ तब लगाते हैं जब उनको स्पेसिफाई करें, फिर वर्ब देखो हम उनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपने देखी। इसके सिवा देखो बेटा मैंने अभी आपको यानी जो नाउन्स किस तरीके से प्लूरल होते हैं वो सब मैंने पैटर्न जो है वो आपको बता दिया। इंशाल्लाह मजीद और भी कल प्रैक्टिस के साथ हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, होपफुली आपको हर पॉइंट क्लियर होती जाएगी। आप जो वो मेहनत करें, पढ़ें और फिर देखना इंशाल्लाह आपकी किस्मत तो अल्लाह पाक चेंज करेगा यकीनन, लेकिन आप हम सब मिलकर आपका एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। ओके।